हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे से हैं। आज की वीडियो है एक क्लीनिंग मोटिवेशन। आज मुझे अपनी किचन को डीप क्लीन करना है, इसीलिए मैं सारे डब्बे हटा रही हूँ। खाली किचन को डीप क्लीन करना आसान होता है। यह जो डीप क्लीनिंग वाला रूटीन है मेरा, यह मैं कोशिश करती हूँ कि एवरी 3 मंथ पे एक बार कर दूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और मेरी जो किचन है वह हमेशा चमचमाती रहे। लेकिन कई बार हम थोड़ा बिज़ी हो जाते हैं, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, तो कुछ चीज़ें डिले हो जाती हैं। 4 छोटे छोटे बच्चों को संभालना आसान बात नहीं होता। 4 बच्चों के साथ मेरी ज़िंदगी वैसे ही बहुत मुश्किल है। हर दिन हिम्मत टूटती है, हर दिन लगता है कि अब नहीं होगा मुझसे। फिर अगले दिन मैं सुबह हिम्मत जोड़ के उठती हूँ कि नहीं, करना है। खुद के लिए ना सही, बच्चों के लिए तो उठना ही है। बच्चों के इतने सारे काम होते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं डीप क्लीनिंग या फिर कुछ एक्स्ट्रा काम कर पाऊँ। लेकिन अब किचन इतना ज़्यादा गंदा हो चुका था कि मुझे टाइल्स पे, शीशे पे गंदगी दिखाई देने लगी थी, तेल की ग्रीस दिखाई देने लगी थी। मैंने पिछली बार क्लीनिंग ठंडी से पहले करी थी, अक्टूबर के महीने में, ताकि मुझे ठंडी भर क्लीनिंग ना करनी पड़े। मैंने अक्टूबर में किचन की डीप क्लीनिंग करी थी। उसके बाद से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं किचन को क्लीन कर पाऊँ। वैसे तो मैं जब खाना बनाती थी, जो तेल के छींटे टाइल्स पर पड़ते थे उन्हें मैं साथ के साथ ही पोंछ देती थी। लेकिन एक टाइम के बाद वो छींटे सिर्फ पोंछने से साफ़ नहीं होते, उन्हें धुलाई की ज़रूरत होती है। मैंने पूरे अपने किचन को खाली कर लिया है और मैं चढ़ गई हूँ ऊपर टेबल लगा के। और ये सबसे ऊपर वाला शीशा है, देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, कितनी ज़्यादा इस पे तेल की ग्रीस जमा हो गई है। और इस कांच को लगाकर मैंने गलती कर दी है, क्योंकि मैं जब भी इसकी सफाई करती हूँ मेरे हाथ कट जाते हैं। और इस बार भी यही हुआ, लाख बचाने के बावजूद भी मेरे हाथ कट गए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। हमने इस शीशे की मोल्डिंग करवाई थी, लेकिन जिसने मोल्डिंग किया शायद उसने अच्छे से किया नहीं है। इसके साइड्स अभी भी शार्प हैं। जब भी मैं सफाई करती हूँ तो हाथ कट जाते हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम काम को छोड़ते चले जाते हैं, करने का मन नहीं करता है। लेकिन जब हम किसी और को वही काम करते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है उस काम को करने का। मैंने भी अपनी मम्मी को देखा, वो किचन डीप क्लीन कर रही थी, तो मुझे भी मोटिवेशन आ गया, मैं भी करने लगी। और शायद मुझे क्लीनिंग करते हुए देखकर आपको मोटिवेशन आ जाए और कल आप अपना किचन डीप क्लीन करने लगें। और अगर मुझे क्लीनिंग करते हुए देखकर आपका मन कर रहा है किचन क्लीन करने का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने ऊपर वाला शीशा साफ़ कर लिया है, अब मैं ये सेकंड नंबर वाला शीशा साफ़ कर रही हूँ। और ये देखिए मेरे हाथ कट गए। और अगर आप अपने किचन को डीप क्लीन करने में थोड़ा सा डिले कर रहे हैं तो शायद यह वीडियो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करे। एक और चीज़, जहाँ तक हो सके अगर आपके घर में हेल्प अवेलेबल है तो आप हेल्प ज़रूर लें। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, वह हेल्प कर सकते हैं, तो आप उनकी हेल्प ले लें। आपके हस्बैंड हो या फिर आपके घर में हाउस हेल्प हो, तो आप उसकी हेल्प ज़रूर लें। खुद से सारा काम करने का ज़िम्मा बिल्कुल मत उठाएं, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और किचन में काम तो बहुत ज़्यादा होता है। मैंने भी अपने हाउस हेल्प की हेल्प ली थी। आधा काम मैंने किया था, आधा काम उन्होंने किया था। ये जो ऊपर का शीशा वीशा साफ़ करना है, ये शीशा वैसे भी बहुत डेंजरस है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरी हाउस हेल्प के हाथ कट जाए। उनको सुबह से शाम तक काम होता है, अगर उनके हाथ कट जाएंगे तो उनको बहुत परेशानी होगी। इसीलिए मैंने खुद से ये शीशा साफ़ करने का जिम्मा उठाया। लेकिन अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं है, आपको सब अकेले ही मैनेज करना है, तो आप काम को डिवाइड कर लें। एक ही दिन में सारे काम ना करें, उस काम को 2-3 दिन में निपटा लें। इससे क्या होगा कि आपका काम भी हो जाएगा और आप थकेंगे भी नहीं। मेरे पास हाउस हेल्प थी, इसलिए मैंने सारा काम एक ही दिन में किया। और सारा काम एक ही दिन में निपटाने का मेरा रीज़न ये भी है कि रमज़ान आने वाला है। और ये देखिए मेरे बच्चों ने सारे मेरे ड्राई फ्रूट्स गिरा दिए, मेरे सारे डिब्बे के सामान निकाल निकाल के वो फेंक रहे हैं। इसलिए बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कोई भी काम करना।
इस बार रमज़ान में बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हैं, तो डबल काम होगा। बच्चों को पढ़ाना भी होगा, इबादत भी करनी होगी और जो सहरी इफ्तारी बनाना है वो भी होगा, एक्स्ट्रा काम भी होंगे। तो क्लीनिंग के लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने क्लीनिंग पहले ही निपटा ली। अब मैं साफ़ कर रही हूँ ये मिक्सर मशीन। आप कैसे अपनी मिक्सर मशीन साफ़ करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने सिंपली विम जेल से इसे अच्छे से मांज दिया है। अब मैं इसे कपड़े से पोंछ दूँगी। आपको ध्यान रखना है कि आपको इस पे पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, वरना ये ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगी। आपको इसे लिक्विड सोप से अच्छे से मांज कर कोई भी हैंकी या फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अच्छे से वाइप आउट कर देना है। मैंने 2-3 बार इसे साफ़ कपड़े से पोंछ दिया था, तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गई थी। अब मैं ये ऑयल कंटेनर साफ़ कर रही हूँ। कई बार क्या होता है ना कि ऑयल कंटेनर को साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम इसे मांजते रहते हैं लेकिन ऑयल निकलता नहीं है। तो मैंने क्या किया है, मैंने गर्म पानी कर लिया है, उसमें विम जेल डाल लिया है। अब उससे मैं साफ़ कर रही हूँ तो तेल की ग्रीस आराम से निकल गई। किचन में गंदगी देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी उलझन थी, एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, ना ही मुझे खाना बनाने में अच्छा लग रहा था। अब जब मैंने अपने किचन को डीप क्लीन कर लिया है तो मुझे बहुत सुकून मिला है, बहुत रिलैक्स हो गई हूँ मैं। मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया है और मुझे खाना बनाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या आपको भी क्लीनिंग करने से सुकून मिलता है, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है और आपको अच्छा फील होने लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साफ़ सुथरे घर में बरकत आती है, पॉजिटिविटी आती है, इसलिए अपने घर को जितना हो सके साफ़ रखें। अगर आप एक दिन में सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की, घर की, हस्बैंड की, तो आप अपना काम डिवाइड कर लें, थोड़ा थोड़ा करके कर लें। जैसे कि मैंने भी किचन तो एक दिन में कर लिया था, लेकिन मैं घर थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं घर का एक कोना साफ़ कर देती हूँ, फिर मुझे टाइम मिलता है मैं घर का दूसरा कोना साफ़ कर देती हूँ। इस तरीके से मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। क्लीनिंग करते करते मुझे एक कविता याद आ गई। मुझे कविता लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था स्कूल में, तो वो शौक़ मैं अब पूरा कर रही हूँ। मैंने कविता उन लोगों पर लिखी है जिन लड़कियों के कभी कुछ सपने थे और किसी वजह से वो पूरे नहीं हो पाए और आज वो हाउसवाइफ हैं, घर के काम कर रही हैं, तो उनके ऊपर ये कविता है। मेरे भी कभी कुछ सपने थे, आसमान छूने के इरादे थे, मेरे नाम के आगे भी कभी कुछ बड़े से वादे थे। वक्त ने सब बदल डाला, रास्ते कहीं और मोड़ दिए, मेरे अपने ख्वाबों को जिम्मेदारियों ने तोड़ दिए। आज 4 बच्चों की माँ हूँ मैं, हाथों में घर की कहानी है, सपनों की जगह अब आँखों में ममता की निशानी है। किचन साफ करते करते भी दिल कुछ कह जाता है, हर चमकते बर्तन में एक टूटा ख्वाब नज़र आता है। पर मैं हारी नहीं हूँ अब भी, ये सच है मैं थकी ज़रूर हूँ। हर आंसू को मुस्कान में बदलकर आज भी आगे बढ़ रही हूँ। मेरे सपने मरे नहीं हैं, बस थोड़े से सो गए हैं, एक दिन फिर उड़ेंगे ये, बस सही वक्त के हो गए हैं। तो आपको ये मेरी कविता कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और देखिए मेरे सारे काम भी हो गए हैं। ये बास्केट्स और कुछ डब्बे ये मैंने धो दिए हैं। ये आपको जितने भी चरपाई पे दिख रहे हैं ये सब मैंने धोए हैं। अब बाकी के जो बच्चे हैं वो मेरी हाउस हेल्प धोएंगी। वो थोड़ा लेट से आई थी तो मैंने आधा से ज़्यादा काम कर दिया था। और ये ऑर्गेनाइज़र देखिए, इसी से मैं अपना नॉन मॉड्यूलर किचन ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। अगर आपका नॉन मॉड्यूलर किचन है तो अगली वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे अपने नॉन मॉड्यूलर किचन को इन सस्ते ऑर्गेनाइज़र्स की मदद से अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है और बहुत ही स्पेशियस हो गया है मेरा किचन। सामान रखने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और अब मैं साफ़ कर रही हूँ ये बर्तन स्टैंड। ये भी वक्त के साथ गंदे हो जाते हैं तो इन्हें भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से इसे कोने कोने से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। कोने कोने में जितनी भी गंदगी जमा है वो सब साफ़ कर लेंगे और फिर इसे मैं साफ़ कपड़े से पोंछ लूँगी। आप चाहें तो धो भी सकते हैं, अगर आपके किचन में अच्छे से ड्रेनेज वगैरह है तो आप इसे धो भी सकते हैं। कुछ लोग तो उतार के भी धो लेते हैं, पर मैंने नहीं उतारा, मैं इसे ऐसे ही साफ़ कर दूँगी। सभी लोग अपने अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, सबका अपना तरीका होता है सफाई करने का।
और ये मेरा तरीका था साफ़ करने का। मैं सिंपली विम जेल से पूरा किचन साफ़ कर देती हूँ। विम बार यूज़ नहीं करती क्योंकि फिर विम बार से टाइल्स पे दाग रह जाते हैं, वो सफाई के बाद भी नहीं जाते हैं। तो फाइनली मेरा किचन साफ़ हो चुका है और मेरा किचन साफ़ होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। जो ये बोर्ड आपको दिख रहा है उसके ऊपर जो शीशा और टाइल्स है उसे मैंने विम जेल से मांज के और साफ़ कपड़े से 2-3 बार पोंछ दिया था। और जो बोर्ड के नीचे वाला एरिया है वो सब मैंने विम जेल से मांज के पानी से धुलाई करी थी। ऊपर मैंने धुलाई नहीं करी थी क्योंकि फिर बोर्ड में पानी जाता तो करंट मारता, इसलिए ऊपर मैंने सिर्फ पोंछा है। और ये देखिए सफाई होने से पहले ये कितना गंदा दिख रहा था और अब ये कितना साफ दिख रहा है। मेरी मेहनत रंग लाई है और मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला है किचन की डीप क्लीनिंग करके। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अपना किचन आपको सेट करके अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। आपको अगले व्लॉग में किचन टूर दूंगी और आइडियाज़ भी दूंगी कि आप एक नॉन मॉड्यूलर किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, कैसे स्पेशियस बना सकते हैं। मैं इस किचन का ज़ीरो बजट में कवर करने वाली हूँ। मेरे पास जो भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं, जो भी सामान है, बस उसी से मैं इस किचन को डेकोरेट करने वाली हूँ, ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ और वो आपको दिखाऊंगी मैं अगले व्लॉग में। तो मेरे अगले व्लॉग का वेट करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगला व्लॉग आपसे मिस ना हो। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी डीप क्लीनिंग कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़। और ये मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैंने बनाया था ये अंडे का सालन।